हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम सिमुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 19 है। हाँ, आपकी मैकमिलन बुक में। और ये हमारा चैप्टर सीआईबी और के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये काफ़ी सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। और ये सिमुलेशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमुलेशन होता क्या है। तो सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई रियल सिस्टम है, उसका आप क्या कर रहे हैं कि सिमुलेट करके एक वर्चुअल सिस्टम बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं सिमुलेशन करके। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉडल सिमुलेशन बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, रियल सिस्टम में मान लो आपको कुछ स्टडी करनी है, कुछ पता लगाना है रियल सिस्टम का, तो वो रियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले ही आप क्या करते हो कि मॉडल में वो सब स्टडी कर लेते हो, और उसके बाद जो रियल सिस्टम में वो उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपको एक जो सिमुलेशन का रियल एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। कई बार जब हम ड्राइविंग क्लास के जो लेसन लेते हैं, तो कई सारी जो कंपनी है वो क्या करवाती है, आपको सिमुलेटेड मॉडल में ड्राइविंग लाइसेंस देती है, जहां पर आप ये सारी सिचुएशन सीखते हो जो कि रियल वर्ल्ड की नहीं है, पर आपको वहां पर किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। तो ये इसी तरीके से जो इसमें क्या होता है कि आप रियल सिस्टम को मॉडल में जब बदलते हैं, तो कैसे कोई या तो कभी कभी मैथमेटिकल मॉडल से के थ्रू बदलते हैं। ये मॉडल हो सकता है मैथमेटिकल मॉडल हो, चाहे फिजिकल मॉडल हो, स्टेज रिहर्सल हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, गेम हो। इस तरीके से ये हमारे पास सिमुलेशन के सिस्टम्स होते हैं। पर जो हमारे पास जब भी हम रियल सिस्टम को मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमेशा छोटा होगा जनरली, तो वो जो मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस मानते हैं। और वो अजम्पशन कितने ट्रू हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सिमुलेशन मॉडल्स के जो रिजल्ट आते हैं, सिमुलेशन होने के बाद जो मॉडल के रिजल्ट आते हैं, रियल से जो मॉडल के रिजल्ट आते हैं, वो उनके बीच में कितनी एक्यूरेसी है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो हमने अजम्पशंस अज्यूम करे, वो कितने ट्रू हैं, वो कितने नियर टू ट्रू है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो सिमुलेशन करना है, उसका जो एडवांटेज ये होता है कि अब मान लो रियल सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत खर्चे वाली प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं, मॉडल में कर लेते हैं, और थोड़े बहुत अजम्पशन है, उससे थोड़ी बहुत एरर आएगी, पर हो सकता है कि वो ज़्यादा एरर नहीं है जितना कि हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए अब बाद में हम सिमुलेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, उसमें भी देखेंगे। हम थोड़ा सा एक और देखते हैं कि सिमुलेशन का कहाँ कहाँ यूज आता है। तो जो सिमुलेशन का यूज आता है वो बहुत सारी जगह आता है। ये तो कई बार हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, पर कोई आप कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो। क्राफ्ट का मेंटली शेड्यूल हो, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग हो, कुछ भी टाइप की प्रोसेस हो, आपको वहाँ पर अगर आप इन्वेंट्री रीऑर्डर डिजाइन हो, रेल रोड ऑपरेशन हो, फैसिलिटी लेआउट हो, रिस्क मॉडलिंग हो। जब फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको मान लो कि रियल में अगर आप क्या करें कि अगर मान लो कि रियल मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसके बजाय अपने पास जो भी आप रिस्क लेते हुए डिफरेंट फाइनेंशियल जो अप्रोच अडोप्ट करना चाहते हो डिफरेंट रिस्क के साथ, उसको आप पहले मॉडल में स्टडी कर लो मार्केट कंडीशंस में अज्यूम करते हुए। और उसके हिसाब से भैया आपने इतने रुपए इस दिन डाले, इतने रुपए निकाले, इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, इस तरीके से रखा। उनका अगर आप मॉडल में स्टडी कर लो पहले ही, फिर उसके बाद रियल में बाद में स्टडी हो, तो मॉडल्स में आप स्टडी करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना नुकसान या फायदा होने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मॉडल हो, या स्टॉक मार्केट के मॉडल हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, ये सारे बहुत सारे, यही नहीं, ये तो बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। और इसका कई जगह यूज होगा सिमुलेशन मॉडल का। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सिमुलेशन मॉडल की कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो उस एग्जाम्पल के बेस्ड पे केस स्टडी की या केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्या आता है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है, सिमुलेशन मॉडल का केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। तो उसको मैंने जो बुक में क्या किया हुआ है कि उसको एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, पर हमने उसको एक डिजाइन किया है क्वेश्चन के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है। वो आप समझेंगे कि हम ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मान लो कि एक ओनर ऑफ एन आउटलेट विशेष टू फोरकास्ट इज डेली डिमांड। उसको पता लगाना है कि उसकी डेली डिमांड क्या होगी।
तो अब उसके लिए उसने क्या किया कि जो डेली डिमांड है उसके लिए उसने क्या किया, ही हैज केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज। जो लास्ट 10 डेज में उसकी क्या क्या डिमांड हुई, लास्ट दिन 10 दिन का उसने डिमांड रखा, ये क्या क्या डिमांड हुई। तो फॉर एग्जांपल कि उसने लास्ट 10 दिन में देखा, उसने लास्ट 10 दिन में देखा कि जो 35 जो डिमांड थी, 35 वाली डिमांड वो लास्ट 10 दिन में एक बार आई, 35 एक बार आई, 45 तीन बार आई, 55 आई दो बार, 65 आई तीन बार और 75 आई एक बार। आप देखेंगे 1 3 2 4 + 2 6 + 3 9 10, मतलब ऐसा होगा लास्ट 10 दिन रखा उसने काउंट किया तो ऐसा हुआ कि एक दिन 35 डिमांड आई, 3 दिन 45 डिमांड आई और 2 दिन 55 डिमांड है, 3 दिन 65 डिमांड है। तो जैसे मान लो कि ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे फर्स्ट डे हुआ होगा 35 आई हो, सेकंड डे हुआ हो 45 आई हो, थर्ड डे हुआ हो 55 आई हो, फोर्थ डे हुआ हो 55 आई हो, फिफ्थ डे हुआ हो 45 डिमांड आई हो, सिक्स्थ डे हुआ हो 45 डिमांड आई हो, सेवंथ डे हुआ हो 65 डिमांड आई हो, एट्थ डे हुआ हो 65 डिमांड आई हो। जैसे 35 एक बार हो गई, 45 एक दो तीन बार हो गई, 45 तीन बार हो गई, एक दो तीन बार हो गई, 55 एक दो बार हो गई, 65 तीन बार है। तो मान लो कि 90 75 आई और 10th डे 65 आई। इस तरीके से डिमांड आई, फर्स्ट डेज लास्ट 10 डेज का रिकॉर्ड रखा तो उसने देखा कि 35 कितनी बार आया है, 35 एक बार आया है, 35 एक बार आया है, 45 क्या है, दो तीन बार आया, एक दो तीन, तो 45 तीन बार आया, 55 कितनी बार आया, दो बार। इसके बेस पे आपके एग्जाम में केस स्टडी जरूर आएगा, पाँच एक नंबर का। इस सिमुलेशन वाले चैप्टर में यही न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। तो 55 कितनी बार आया, दो बार। और उसके बाद आपके पास 65 कितनी बार आया, 65 आया तीन बार, 65 कितनी बार आया, तीन बार, और एक दो तीन, और 75 कितनी बार। तो इससे अब इससे कैसे उन्होंने डिमांड, जैसे हम क्या करें कंप्यूटर मॉडल से हम जो कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए हम किस तरीके से डिमांड निकालते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो डिमांड, यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं डिमांड, अपन को करना है डिमांड फोरकास्ट, और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का रैंडम नंबर जनरेट करते हुए निकालते हैं। वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करो कि इसको हम आगे देखते हैं इसी वाले में, कि ये जो आपकी डिमांड थी उनको आपने यहाँ क्या किया, फ्रीक्वेंसी में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दिया, प्रोबेबिलिटी में ले लिया 1/10, ये 0.1 है, इसकी डिमांड है 3/10 0.3। आप ये जो ये अरेंज करेंगे, ये इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये चीज़। जो भी आपका डाटा होगा, ये डाटा जो भी आपको फोरकास्ट करना है वो डिमांड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये 35 एक बार, ऐसा नहीं कि आप 45 पहले लिख दे और 35 बाद में, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले 35 ये एक बार, ये जो भी आ रहा है वो ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर या फिर ये फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके बाद आप निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 35 डिमांड है वो कितनी बार आई है, 0.1। 35 डिमांड क्या होती है, एक बार आई है। और 45 तक जो डिमांड है वो कितनी बार आई है, इसको और इसको जोड़ना है, अब तक टोटल तो 0.1 + 0.3 0.4 बार, मतलब कि 45 तक जो डिमांड आएगी, 35 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 35 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1, ठीक है। 45 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4, क्योंकि 0.1 भी मतलब 55 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें एक और जुड़ जाएगा 0.6, ठीक है। और फिर 65 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 65 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें 0.6 में 0.3 भी जुड़ जाएगा, 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.9। और 75 तक डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, क्योंकि 75 से तक तो गई है डिमांड, तो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी 1। अब इसके बाद आपका जो अगला टास्क होगा, इस तक डिमांड को या जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या करना है, 0.1, इसको आपको करना है रैंडम नंबर के इंटरवल में बदलना है। अब आपको क्या होगा
कि रैंडम नंबर के इंटरवल में बदलना है। तो इसको क्या करना है, आपको जो डिमांड रैंडम नंबर का मतलब कि जैसे डिमांड है 35, 45, 40, 55, तो आपको ये जो 0.1 है इसको यहाँ पर ले जाना तक है ना, तो ये लेना है 0 to 9 तक। तो ये क्या, इसमें यहाँ पर लिखना है आपको 0 to 9, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बार जो 39 तक मतलब 40 जो ये हो जाएगा 0 to 9 डिमांड हो गया। अगली बार है आपके पास ये जो 0.4 फ्रीक्वेंसी है, तो आपको क्या लेना है 10 to 39। यहाँ पर क्या लेना है, रैंडम नंबर क्या बनाना पड़ा 10 to 39, 40 वाला डिजिट नहीं लेना है। ऐसे 0.6 में जो आपको लेना है वो क्या लेना है 40 to 59। फिर उसके बाद फिर क्या लेना है 60 to 89, और 1 पे लेना है 90 to 99। क्लियर आपको ये कंसेप्ट? टू 1 पे क्या लेना है 90 to 99। जो हमारा लास्ट वाला जो डिजिट है वो नहीं लेना है। अब और ये जो रेंज बनानी है आपको, ये आपको डिमांड के रेस्पेक्ट में बनानी है। जैसे डिमांड क्या है आपकी 35 है, मान लो डिमांड ये जो डाटा है वो 35 की बजाय 350 दिया होता, तब आपको ये जो रेंज है वो इस तरीके से बनती 0 to 349, 0 to 349 उस तरीके से रेंज बनती। मतलब 0 to 9 है, तो ये 0.1 है, तो आपको मतलब उसके करस्पॉन्डिंग 99 तक आपकी रेंज बनती, 99 तक आपकी रेंज बनती। पर अभी हमारे को लेना है 0 to 9, मतलब 100 तक पहुंचाना है, क्योंकि टोटल डिमांड उसमें है 2 डिजिट्स में, तो 100 तक पहुंचाना है। और उस रैंडम जो हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर का इंटरवल है वो इस तरीके से लिखना है कि 0.1 है, तो इसको 10 आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, क्योंकि आपके जो ये 2 में तो ये 10 आ जाएगा, तो 0 to 9 फिर उसके बाद 10.4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो पर लीजिए 10 to 39, ऐसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ तक लेना है 89, 9 ये आएगा 90 पर आपको लेना कहाँ तक है 89 तक लेना है। क्लियर है? अब इसके बाद आपको एग्जाम में जो दिया जाएगा वो आपको क्या दिया जाएगा, ये आपको ये दिया जाएगा कि आपको मान लो कि नेक्स्ट 10 डेज की डिमांड निकालनी है या नेक्स्ट 20 डेज की डिमांड निकालनी है, और यहाँ पर रैंडम नंबर दी जाएगी। ये क्या है रैंडम नंबर, ये क्या है आपकी रैंडम नंबर, और उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड पूछेगी, कोई से भी डे की पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड डे की, और सेकंड डे की रैंडम नंबर क्या है 39। तो 39 के लिए जो आपकी जो 39 के लिए आपकी जो डिमांड है वो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपको डिमांड हो जाएगी ये जो 10 to 39 है रैंडम नंबर, तो डिमांड क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी आपकी डिमांड, क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी आपकी डिमांड। ठीक है, ऐसे आपके पास आप कोई भी एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लो कि आपने लिया 55, तो 55 के लिए आपको यहाँ जाइए रैंडम नंबर इंटरवल, रैंडम नंबर है 55 के लिए 40 to 59 में रहा है, तो डिमांड क्या है 55। तो 55 के लिए जो आपकी डिमांड हो जाएगी वो 55 हो जाएगी। ऐसे आपने लिया रैंडम नंबर 28 जो कि 17 डेज के लिए आया, उसके करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर ये गिवन होगा हमेशा। ये क्वेश्चन में क्या होगा आपको गिवन होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड होगी ये क्या था 28, तो 28 किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड होगी क्या होगी 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का। इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।